चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is biology. We are studying unit number 3 biodiversity, and today our topic is taxonomic hierarchy. हमने प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी समरी को रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि मिलियंस हैं, और इनके अपने अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपने अपने इनके लिविंग स्टाइल हैं, और इनकी अपनी अपनी मूवमेंट्स के भी टाइप्स हैं। तो इतनी ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं उनको और जो साइंटिस्ट हैं वो रैंडम बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इनकी डिवीज़न कर दी है ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमिक हिरार्की। सो लेट्स सी व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक हिरार्की। द ग्रुप्स वो ग्रुप्स इनटू विच जिनमें ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, यानी कि वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है उन ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सा। टैक्सा फॉर्म ए लैडर। जो टैक्सा है वो एक लैडर की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल पहले 1 स्टेप होता है, फिर 2nd स्टेप होता है, फिर 3rd स्टेप होता है, फिर 4th स्टेप होता है। तो इस तरह से ये एक लैडर की फॉर्म में होता है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। तमाम जानवरों को कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया है? 5 किंगडम्स में। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। सबसे बड़ा टैक्सोन कौन सा है? किंगडम। लार्जेस्ट टैक्सोन जो है वो है किंगडम। तो ये भी आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी वो पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था सिमिलैरिटीज़ का भी ऑप्शन। तो सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। तो अब सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे जो किंगडम है उसको फर्दर जो स्मॉलर टैक्सास में भी डिवाइड किया गया है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फाइलम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? फाइलम। डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। ये किसके डिवीजन के लिए है? प्लांट्स और फंजाई के डिवीजन के लिए। फाइलम क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जो फाइलम है वो डिफरेंट क्लासेस का ग्रुप है जो आपस में रिलेट करती हैं, जो आपस में जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उस रिलेशनशिप की बेसिस क्या होती है। तो वो क्लासेस जो कि आपस में रिलेट करती हैं उनके ग्रुप को कहते हैं फाइलम। नेक्स्ट इज़ क्लास। फाइलम के बाद कौन सी स्टेप है? क्लास। A class is group of related orders. Group of related orders. वो orders जो कि आपस में relate करते हैं उनको group को class कहा जाता है। Order is group of related families. Order क्या है? Group of related families. वो families जो कि आपस में relate कर रही होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? Order. Family. Next step is family. It is group of related जेनरा। वो जेनरा जो कि आपस में किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे होते हैं सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे या डिफरेंसेस की बेसिस पे, वो मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली। फैमिली क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एंड जीनस क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। यानी कि जो एक जैसी मिलती जुलती खसूसियात की हम स्पीशीज़ होती हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? जीनस। स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स।
तो इसमें जो है वो एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो बेसिक यूनिट कहाँ क्या है इसमें क्लासिफिकेशन का, वो है स्पीशीज़। स्मॉलेस्ट और जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, स्पीशीज़। तो ये एक इस तरह से एक लैडर बनाते हैं कि जिसमें फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है, और स्टेप बाय स्टेप इसी सीक्वेंस से उनको अरेंज किया होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक, जिसमें एक तरफ हमारे पास ह्यूमन है और एक तरफ पी है। तो आइए देखते हैं कि इनकी किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। ह्यूमन का जो हमारे पास किंगडम है वो है एनिमेलिया, और जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। इनकी जो क्लास है वो है मैमेलिया इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्डर इनमें है प्राइमेट्स है, फैमिली इनकी होमिनिडी है, जीनस जो है वो होमो है, और स्पीशीज़ क्या है, होमो सैपियंस। अब प्लांट में देखते हैं, किंगडम जो है वो प्लांटी है, फाइलम जो है वो है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास जो है वो है मैग्नोलियोसिडा, ऑर्डर फबेल्स, फैमिली फबेशी, जीनस पिसम, और स्पीशीज़ इसमें है हमारे पास पी सैटिवम। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो उनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो कैसे है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। I hope you must have understand this very well. If you have still any confusion, you can again ask me. Thanks and take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।